हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल्स। इससे पिछले वीडियो में हमने कल आपसे डिस्कस किया था फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है। रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला होता है m=i/o=-v/u, उसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था कल। और लगे हाथ इस चैप्टर की जो सबसे बड़ी न्यूमेरिकल पर्पज़ के तौर पे जो बात थी उसका भी मैंने कल जिक्र किया था, जो जिसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन के बारे में भी हमने कल आपसे बात किया था। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप न्यूमेरिकल्स अच्छे तरह से सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो अवतल दर्पण की 6 केसेज हैं वो 6 की 6 केसेज आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जो साइन कन्वेंशन मैंने आपको लिखाया है, बताया है, समझाया है अच्छे से, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव लेते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से यदि ज्ञान होगा तभी आप न्यूमेरिकल्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कोई उसमें दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको शो कर रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, 3 क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 मीटर है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान क्या होगा। क्वेश्चंस में कह रहा है कि मेरे पास जो मिरर है वो अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी दे रखा है। तो ये है क्वेश्चंस, इसका यहाँ देख लेते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले सवाल को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है आपको कि क्या डाटा दिया गया है, कौन कौन सा वैल्यूज़ दिया गया है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको दिया क्या है, फोकस दूरी दिया है, कितना, 10 मीटर। नाम है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव। क्यों निगेटिव होती है, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होती है, एक्स एक्सिस के, इसी वजह से इसका मान ऋण लेते हैं। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी आर हमसे पूछ रहा है। हमारे पास एक रिलेशन है एफ और आर में, एफ इज इक्वल टू होता है r/2। आर का मान हमें फाइंड आउट करना है, तो आर इज इक्वल टू होगा 2 × एफ, यानी 2 × एफ का वैल्यू सवाल में दिया है -10। तो यहाँ से r इज इक्वल टू वैल्यू जा जाएगा मेरे पास 10 दूना के 20, -20 सेंटीमीटर। ये माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि जो वक्रता त्रिज्या होगी अवतल दर्पण की वो बाईं तरफ होगी। ये आंसर आपका आएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 को इरेज कर देते हैं। देखो जी, दूसरे क्वेश्चंस में कह रहा है सवाल में कि मेरे पास 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण है, उसके सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। तो हमसे कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति की गणना करिए। तो जब भी सवाल आप लगाने जाएं तो यदि आपके दिमाग में रे डायग्राम बन जाता, इसका किरण आरेख बन जाता, तो आपको ये सवाल लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। विदाउट पेन एंड पेपर आप इसका आंसर दे सकते थे। आप बता सकते हैं कि इसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि मैं हर एक सवाल का इमेज ड्रा करूँगा, जिससे कि आपको जो 6 प्रॉपर्टीज़ है अवतल दर्पण में वो आसानी से याद भी हो जाए और अधिकांश चीज़ें आपको खुद ब खुद पता भी लग जाएंगी। अवतल दर्पण दे रहे हैं तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक कनकेव मिरर बनाइए, ये इसका पोल, ये फोकस और ये सेंटर। सवाल में कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर हो गई। इसके सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा है। 8 सेंटीमीटर मतलब यहीं पे रखा है, यानी वस्तु कहाँ रखा है, पी और एफ के बीच में रखा है। कौन सी केस है, छठी केस है। इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा दर्पण के पीछे। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो क्या आपको ज़रूरत थी सवाल को सॉल्व करने की, ये खुद ब खुद आ गया कि नहीं आंसर। अच्छा जी, तो देखो कैसे आप लगाओगे इसको। कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति की गणना करिए, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस में बनेगा, तो उसके लिए मुझे मिरर का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ से डिस्टेंस मुझे मिल जाएगी। तो देखो क्या करोगे, आपको क्या क्या दिया है सवाल में, पहले डाटा करेक्ट करो। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है, तो यह फिजिकल टू कितना होगा, -16 सेंटीमीटर। क्यों माइनस ले रहे हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है। क्यों निगेटिव होती है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होती है, इस वजह से निगेटिव होती है। इसके सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है कोई वस्तु है,
ठीक है। वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं? यू से। वस्तु की दूरी को यू से, वस्तु की लंबाई को ओ से। तो यू का मान कितना दे दिया? -8 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड की समस्त दूरियाँ नेगेटिव ले जाती हैं साइन कन्वेंशन के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद हमसे कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति। जब वो प्रतिबिंब की स्थिति पूछेगा तो इसका मतलब से भी मांग रहा है। क्या मांग रहा है? भी। तो मेरे पास एक फार्मूला है दर्पण का सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। कैसे याद रखेंगे? दर्पण में हमने बताया था कि प आता है। जब दर्पण लिखेंगे तो इसमें प शब्द आ रहा है, प मतलब प्लस होता है, तो बीच में क्या होगा? प्लस। लेंस में माइनस होता है, ठीक है। तो दर्पण वाले सूत्र में यहाँ का रहेगा प्लस रहेगा। तो निकालते हैं, यहाँ से हमें जो निकालना भी निकालना, तो हम भी को एक तरफ कर लेते हैं और शेष डाटा को एक तरफ कर लेते हैं, यानी 1/f को लेफ्ट हैंड साइड में रहने देते हैं, माइनस कर देते हैं 1/u इज इक्वल टू 1/v हो जाएगा। अब यहाँ पे हम डाटा रखते हैं अपने, यानी वैल्यूज रखते हैं। एफ हमारे पास -16 सेंटीमीटर है तो माइनस चला जाएगा ऊपर यहाँ पे, इज इक्वल टू 1/u, सॉरी माइनस 1/u है। u का वैल्यू मेरे पास है 1/-8, 1/-8। ये माइनस जो है ये ऑलरेडी फार्मूले में यहीं से आ रहा है, ठीक है, ट्रांसफ़र करने पर आ रहा है, इज इक्वल टू 1/v। यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 1/v इज इक्वल टू -1/16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/8। 1/16 और 1/8 का एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 16 यानी 16। इसका भाग देंगे -1 प्लस 8 दूना 16 तो 2 आ जाएगा, यानी 1/16। हमें 1/v का वैल्यूज़ नहीं चाहेगा, हमें v का वैल्यू चाहेगा, तो इसे उल्टा कर देंगे या फिर यूँ कहिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। तो यूनिट्स नहीं भूलेंगे, है ना, यूनिट्स आपको नहीं भूलना है, फिजिक्स में मात्रक जरूर लगाने हैं। तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो कहाँ होगी? 16 सेंटीमीटर दूरी पर। भी का मान प्लस आ रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी और सीधा भी बनेगा। क्योंकि ये केस आपको देख के तुरंत याद आ जाना चाहिए कि इमेज दर्पण के पीछे ही बनेगा, आभासी सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो आप स्थिति में वो आपसे पूछा प्रतिबिंब की स्थिति, तो आप यहाँ ऐसे ब्लैक पेन से स्थिति करके इम्प्रेशन छोड़ने के लिए, इम्प्रेशन एग्जामिनर के ऊपर अपना दिखाने के लिए इस बात का मतलब उसे बताएंगे कि जो प्रतिबिंब होगा, अतः प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी व सीधा बनेगा। दर्पण के पीछे, दर्पण के ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कैसा बनेगा? तो आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। ऐसे लिखना पड़ेगा आपको आगे से। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो जब भी सवाल को आप सॉल्व करें, सॉल्व करने से पहले आप पहले डाटा कलेक्ट करें कि क्या आपको दिया गया है और क्या आपसे पूछा है वो। तीसरे क्वेश्चंस में है कि यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वस्तु की दूरी दे रहा है, उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। क्या? वस्तु की दूरी कितनी? 40 सेंटीमीटर दूरी पर। कहाँ से? पोल से। तो क्या दे रखा है? यू दे रखा है। वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं? यू से। कितना? -40 सेंटीमीटर। जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब की दूरी दे दिया है ना, कह रहा है ना, जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? 10। प्रतिबिंब की दूरी को किस अक्षर से दिखाते हैं? भी से। तो भी कितना दिया? -10 सेंटीमीटर। क्या मांग रहा है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी मांग रहा है, यानी एफ हमसे फाइंड आउट करने को कह रहा है। तो हमें पहले से ही पता है कि एफ का जो भी वैल्यू जाना चाहिए उत्तल दर्पण के लिए वो प्लस आना चाहिए, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव। तो दर्पण का सूत्र लगाते हैं। दर्पण का सूत्र से, है ना, दर्पण का सूत्र क्या है मेरे पास? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f हमें फाइंड आउट करना है इस बार सवाल में। 1/v, भी का वैल्यू मेरे पास -10 है, यहाँ रख लेंगे -10। सॉरी, उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण के लिए भी का मान क्या लेंगे? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण के केस में केवल और केवल 2 ही केसेज हैं इसमें। ऑब्जेक्ट को यदि इन्फिनिटी पर रखते हैं तो जो इमेज बनेगा वो फोकस पे बनता है। इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे। कहाँ बनेगा? फोकस पे। उसके बाद कहीं पर भी रखोगे इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनता है। तो हमेशा कहाँ बन रहा है? मुख्य अक्ष के दाहिनी तरफ। तो भी का मान ऑलवेज का लेते हैं? पॉजिटिव। भी का मान ऑलवेज का लेते हैं? पॉजिटिव। इस बात को आपको क्लियर करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि यदि आपको सवाल अच्छे से ढंग से समझना है तो साइन कन्वेंशन आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि उस सवाल में नहीं बताएगा कि यू का वैल्यू पॉजिटिव लेना या नेगेटिव लेना, या -20 लेना या -50 लेने हैं, प्लस कब लेने, ये नहीं वो बताएगा। वो केवल डाटा आपको देगा कि इतना सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है। तो प्लस माइनस का केयर आपको करना ही पड़ेगा, है ना।
तो यहाँ पे v का वैल्यू प्लस होगा 1/10, प्लस ऑलरेडी मेरे फार्मूले में होता है 1/u, u का वैल्यू कितना है -40 है ना। अब क्या करेंगे, तो हम यहाँ से 1/f इज इक्वल टू 1/10 प्लस इंटू माइनस, माइनस आ जाएगा 1/40 यहाँ से क्या करेंगे 1/f इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे 10-40 का, तो आ जाएगा 40, 10 का 40 में भाग देंगे, 4 बार जाएगा, उस 4 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4। ठीक है, समझ रहा है ये 10 का 40 में भाग वाली बात, 10 का 40 में ऐसे भाग देंगे ना, 4 बार जाएगा, इस 4 का क्या करेंगे 1 में गुणा करेंगे, तो 4 एकम कितना आएगा 4 ही आएगा, 4 एकम 41 हैं, कुछ महान भी होंगे, 4 एकम 4 ही आएगा ना, माइनस 40 का 40 में देंगे, 40 का 40 में एक ही बार जाएगा, 1 का 1 में करेंगे 1 आएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 आ जाएगा, 3/40। हमें 1/f तो चाहेगा नहीं, कितने तो खुश हो जाएंगे, मेरा आंसर आ गया है, खुश हो जाएंगे, गलत है ये, 1/f का वैल्यू थोड़ा पूछा है तो उससे क्या पूछा है f, तो इसे अपोजिट कर देंगे, अपोजिट मतलब इसे उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा होगा, 1/f को f जब बनाएंगे तो 40/3 हो जाएगा, 40/3 सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी आ गई, ये क्या आ गई, उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40/3, या फिर इसे डिवाइड भी कर सकते हैं यदि आप चाहें डेसिमल में जवाब देना, तो 3 एकम 3 होगा 10, 13.33 आ जाएगा, 13.33 सेंटीमीटर, इस तरह से भी बता सकते हैं, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि मेरे पास एक अवतल दर्पण है और उसके सामने रखी वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण है, ये छोटा सा अवतल दर्पण बना लेते हैं कुछ समझाने के लिए। ये इसका पोल होगा, फोकस होगा, सेंटर होगा। कह रहे इसके सामने रखी वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर लंबाई का है। देखो यहाँ ध्यान से समझो, लंबाई दिया है 20 सेंटीमीटर लंबाई, दूरी नहीं दिया है कि वस्तु की दूरी है 20 सेंटीमीटर, वस्तु की लंबाई दिया है। वस्तु की लंबाई को किस अक्षर से दिखाते हैं, ओ से दिखाते हैं। कितना दे दिया है 20 सेंटीमीटर। क्या ओ का मान प्लस लेंगे या माइनस, जवाब होगा प्लस लेंगे। क्यों प्लस लेंगे, मूल बिंदु के ऊपर ही तो ऑब्जेक्ट होगा, मुख्य अक्ष के, मूल बिंदु नहीं, मुख्य अक्ष के ऊपर ही तो ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। अच्छा पूछा जाए कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है, जिसमें वस्तु 20 सेंटीमीटर का है, प्रतिबिंब उसका आधा बन रहा है यानी 10 सेंटीमीटर का बन रहा है, तो इमेज कब कब छोटा बनता है, दो ही केस है। इन्फिनिटी पर रखेंगे तो बिंदु आकार का बनता है, सी और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं तो सी और एफ के बीच में बनता है, सी इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं तो सी और एफ के बीच में बनता है, छोटा बनता है। तो इन्फिनिटी वाली केस हो ही नहीं सकती, यहाँ पे जो केस होगी सी इन्फिनिटी वाली होगी, सी इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया होगा। ठीक है जी, 10 सेंटीमीटर लंबाई का बन रहा है, इमेज बन रहा है 10 सेंटीमीटर लंबाई का, तो आई का वैल्यू जो लिया जाएगा वो 10 सेंटीमीटर का लिया जाएगा। अब जवाब होगा कि सर जो वैल्यूज लिया जाएगा आई का वो पॉजिटिव या निगेटिव, तो जवाब होगा यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा 10 सेंटीमीटर लंबा बनेगा, वो कहाँ बनेगा, वो सी और एफ के बीच में ही बनेगा, बट नीचे बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे। यदि मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो आई का मान पॉजिटिव या नेगेटिव, आप ही सोच के बताओ ना, आई का मान पॉजिटिव या नेगेटिव। कंपेयर करेंगे इसकी किससे, वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस के नीचे वाले हिस्से से, तो वाई मूल बिंदु के नीचे वाई एक्सिस निगेटिव होता है, तो आई का वैल्यू क्या लेंगे -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। अब ये मत कहिएगा कि लंबाई है, लंबाई का वैल्यू पॉजिटिव लिया जाता है। हाँ बात सही है, बट यहाँ पे एज ए सवाल पर्पज़ के थ्रू हम जो वैल्यूज ले रहे हैं, सवाल सॉल्व करने के पर्पज़ से वो निगेटिव ले रहे हैं। कह रहे सवाल में अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन पूछ रहा है, यानी एम हमसे पूछ रहा है, तो एम बराबर सूत्र क्या होता है, I/O। एम इज इक्वल टू क्या होता है, I/O। आई का वैल्यू सवाल में कितना है, -10 सेंटीमीटर है, अपान ओ कितना है 20, तो 10 से 20 कटेगा तो कितना आएगा -1/2। ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि जो इमेज बनेगा 10 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर लंबे ऑब्जेक्ट का 10 सेंटीमीटर लंबा इमेज यदि बनेगा तो वो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है जी, वस्तु का आधा बनेगा, 1/2 का मतलब है, और इसका कोई यूनिट होता नहीं, तो ये क्या आ गया इसका मात्रक आंसर आ गया कि अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना होगा, -1/2। अच्छा जी, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इसका इमेज बनाते क्वेश्चन नंबर 6 का पहले, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस में इमेज बनाएंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लियरिटी आएगी और आपको सवाल लगाने में समस्या नहीं होगी, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक दर्पण बनाइए, कौन सा दिया दर्पण, अवतल दर्पण। तो आप एक अवतल दर्पण बना लीजिए,
सवाल में वो आपको किसी भी फिगर्स में नहीं कहेगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएगा तो क्वेश्चन में कहेगा कि वो आपको क्वेश्चंस देगा, कहेगा उसका किरण आरेख भी खींचिए, किरण आरेख भी खींचने को कहेगा, यानी उसका डायग्राम भी आपको बनाना पड़ेगा। तो हर एक सवाल का वो कहे या ना कहे, खुद से इमेज ड्रा करो, प्रतिबिंब खुद से बनाओ, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस में आप सवाल का इमेज फॉर्मेशन करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको केसेस याद हो जाएंगे। जब केसेस याद हो जाएंगी तो आपको सवाल लगाना एकदम हलवा हो जाएगा, आसान हो जाएगा एकदम, है ना। तो ये पोल है, उसके बाद फोकस, उसके बाद सेंटर। ये पोल, फिर फोकस, फिर सेंटर। पढ़िए, कोई 6 सेंटीमीटर आकार की वस्तु, 6 सेंटीमीटर आकार की वस्तु यानी 6 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु है, किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी को अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। क्या चीज़? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी ये है, अवतल दर्पण 20 सेंटीमीटर का है, और यहाँ से 30 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तब ध्यान से देखो, P और F के बीच की दूरी ही फोकस दूरी होती है, तो ये 20 होगा। तो आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा C और F के बीच का, वो भी 20 ही होगा, यानी 20 20 40। और वस्तु को कहाँ रख रहा है? वस्तु को कहाँ रख रहा है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हम यदि आपसे पूछें कि बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया गया है, तो आपका जवाब होगा सर C और F के बीच में होगा। कहेंगे कैसे जान गए? तो जवाब है कि वस्तु जो रखा है वो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ही रखा है, जबकि फोकस दूरी का मान 20 है, तो सेंटर से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस होगी वो 40 हो जाएगी, क्योंकि ये 20 है तो यहाँ का भी 20 होगा, क्योंकि C F के बीच की दूरी जितनी होती है उतना ही P और F के बीच की दूरी होती है। फोकस दूरी 20 है तो ये भी 20 होगा, तो ये पूरा 40 हो जाएगा। तो वो 30 पर ही ऑब्जेक्ट रखा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट को जो प्लेस किया गया होगा वो C और F के बीच में। कौन सी केस है ये? चौथी केस है। इसमें इमेज कहाँ बनता है? इस वाली केस में तो C और इन्फिनिटी के बीच में बनता है। कैसा बनता है? अब वास्तविक और सीधा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो यदि आपको ये केसेस याद हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसके मतलब पेन और पेपर की। सवाल आप ओरली ही बता सकते थे, स्थिति बता सकते हैं, प्रकृति बता सकते हैं। हाँ, भी का वैल्यू पता करने के लिए कहाँ पे बनेगा, उसके लिए आपको मिरर्स का फार्मूला अप्लाई करके भी का वैल्यू पता कर सकते हैं, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट कितना लंबा है? 6 सेंटीमीटर लंबा है ये ऑब्जेक्ट ओ डैश, और ये 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है अवतल दर्पण की। तो F = -20 लेंगे। माइनस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बाईं तरफ है फोकस दूरी अवतल दर्पण का, इस वजह से हम माइनस ले रहे हैं। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा है। ध्यान से देखो, फोकस दूरी को अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। क्या चीज़? वस्तु है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वस्तु की दूरी को किस अक्षर से दिखाते हैं? U से दिखाते हैं। तो U = होगा -30 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए। ये दर्पण है, इस दर्पण से कितनी दूरी पर कोई पर्दा रखा जाए, कोई कर्टेन रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। यानी इसका इमेज बनाने के लिए पर्दा तो इधर रख नहीं सकते, रखेंगे? अरे हमें पता है, हम बेवकूफ़ थोड़ा हैं कि यदि C और F के बीच में जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया तो पर्दा तो इधर ही कहीं होगा। C और इन्फिनिटी के बीच में पर्दा रखा जाएगा, वहीं पे इमेज बनेगा। C और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। तो पर्दा कहाँ रखा जाएगा? C और इन्फिनिटी के बीच में, यानी पर्दा किधर होगा? लेफ्ट हैंड साइड की ही तरफ होगा। अर्थात जो भी का वैल्यू आएगा वो कैसा आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। तो देखो, कह रहा पर्दा कहाँ रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार भी बताइए, यानी वो प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब आपसे भी मांग रहा है। प्रकृति और आकार तो आप ओरली ही बता सकते हैं, मौखिक ही बता सकते हैं, यदि आपको रे डायग्राम आ रहा है तब, है ना। तो चलिए निकालते हैं v का वैल्यू। मेरे पास दर्पण का सूत्र है, तो हम दर्पण का सूत्र लिखेंगे 1/f = 1/v + 1/u। हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? v का। तो हम v को एक तरफ रखेंगे, शेष डाटा को पहले से ही एक तरफ बुला लेंगे, यानी 1/f - 1/u = 1/v। ओके, अब यहाँ पे मान रखते हैं। f का वैल्यू सवाल में कितना है? -20। तो यह आ जाएगा 1/20 माइनस u का वैल्यू रखेंगे, तो 1/u का वैल्यू देखो पहले से ही ये सूत्र में माइनस और ये आ रहा है ऑलरेडी माइनस। तो यहाँ पे ऐसे लिखेगा, कोष्टक लगा के ना, छोटे कोष्टक का इस्तेमाल करके, = 1/v। इसे हल करोगे तो माइनस ऊपर चला जाएगा, -1/20, माइनस प्लस हो जाएगा 1/30 = 1/v। एलसीएम लेंगे 20 30 का तो 60 आ जाएगा, 20 3 60 -3 होगा, 30 दूना 60 2 हो जाएगा, = 1/v। हल करेंगे तो -1/60 आ जाएगा, = 1/v। हमें 1/v का वैल्यू तो नहीं निकालना, हमें v निकालना, तो दोनों को अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो आ जाएगा v। इस v को इधर लिख लेते हैं, v = -60 सेंटीमीटर।
60 सेंटीमीटर। जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, दर्पण के ध्रुव से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण के ध्रुव से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। कहाँ, किसके बीच, स्थिति भी पूछा है आपसे, देखो प्रकृति पूछा है, आकार भी पूछा है। तो प्रकृति में क्या बताओगे, प्रकृति आप खुद ही बता दो, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। भी निगेटिव आया था तो मैंने बताया था ना कि भी निगेटिव का क्या मतलब होता है। भी निगेटिव का मतलब क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक। और दर्पण में बात हो रही है, प्रकृति होगा वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। उसके बाद आपसे आकार पूछ रहा है, यानी वो आई जानना चाह रहा है, वो आपसे आई जानना चाह रहा है कि आई कितना आएगा। ऑब्जेक्ट आपको दिया था, कितना बड़ा वस्तु है, देखो 6 सेंटीमीटर आकार का है, तो ओ हम भूल गए थे, ओ 6 सेंटीमीटर दिया गया। अब जब आप होगा कि ओ को प्लस लेंगे कि माइनस, तो ऑब्जेक्ट हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखा जाएगा। मुख्य अक्ष के ऊपर मतलब वाई एक्सिस से कंपेयर करेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस से, तो वो का मान पॉजिटिव होगा। तो हमसे आई भी फाइंड आउट करने को वो कह रहा है कि बताइए प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, क्या वो बड़ा बनेगा या छोटा। तो आपको पता है जब भी बनेगा तो वो बड़ा ही बनेगा, यानी बड़ा बनेगा तो आई का मान ओ से ज़्यादा आना चाहिए। ओ से ज़्यादा आने का मतलब 6 से ज़्यादा आना चाहिए। कैसे निकालोगे प्रतिबिंब का आकार, तो मेरे पास फार्मूला है m इज इक्वल टू आई बाई ओ इज इक्वल टू भी बाई ओ। तो m का यहाँ पे ज़रूरत नहीं हमें, है ना, m लेके क्या करेंगे, m इज इक्वल टू आई बाई ओ इज इक्वल टू माइनस भी बाई ओ। ये माइनस ऑलरेडी फार्मूले में होता है। आई का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और मेरा ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू माइनस ऑलरेडी फार्मूले में होता है। भी का वैल्यू हमने अभी अभी निकाला है -60 अपॉन यू का मान ऑलरेडी निगेटिव होता है जो कि -30 दे दिया है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 30 से 60 को कटाएंगे तो माइनस 2 बार में कैंसिल होगा। आई इज इक्वल टू आ जाएगा 6 दूना के 12 -12 सेंटीमीटर। ये -12 क्या बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। जो प्रतिबिंब बनेगा वो 12 सेंटीमीटर लंबा बनेगा, बट मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। तो आकार में आप क्या लिखेंगे, आकार में लिखेंगे, आकार ऐसे करके ब्लैक पेन से आकार करके वस्तु के दोगुना बनेगा, है ना। आकार में वस्तु से दोगुना, वस्तु से दोगुना बड़ा, वस्तु से 2 गुना बड़ा बनेगा, ठीक है। ओके जी, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6 मीटर है। ऑटोमोबाइल मतलब कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर कोई गाड़ी है, उसमें पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाला उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6 मीटर है, ठीक है। सोल्यूशन में देखो, कह रहा है कि उस ऑटोमोबाइल में जो पीछे का दृश्य देखना है उसके लिए उसमें साइड मिरर के रूप में मैंने बताया भी था कि जो साइड मिरर के रूप में गाड़ियों में जो दर्पण इस्तेमाल किया जाता है वो उत्तल दर्पण ही होता है। कौन सा, उत्तल दर्पण। उसकी वक्रता त्रिज्या सवाल में दे रखा 6 मीटर। तो वक्रता त्रिज्या को r से दिखाते हैं और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या को पॉजिटिव लेते हैं। वजह क्या है, क्योंकि इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो दाहिनी तरफ होती है ना, इसी वजह से r का मान 6 मीटर लिया जाएगा। केयर करेंगे यूनिट्स पर, सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में है। तो r हमें दे रखा है सवाल में 6 मीटर। तो आर की हमें ज़रूरत तो होती नहीं है, क्योंकि प्रतिबिंब निकालना है तो प्रतिबिंब में हमें यू चाहेगा, भी चाहेगा, एफ चाहेगा। तो आर से हम एफ निकाल सकते हैं। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, r/2। आर मेरे पास 6 मीटर है, तो एफ कितना होगा, उसका आधा यानी 3 मीटर हो जाएगी उसकी फोकस दूरी। यदि एक बस इस दर्पण में 10 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी जो उत्तल दर्पण है मेरे पास, ये उत्तल दर्पण, इसमें कोई बस दिखाई देती है, यहाँ पे बस दिखाई देती है ना, कोई बस है जो दिखाई दे रही है इस मिरर में, कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। सवाल में कह रहा है कि जो बस दिखाई दे रही है वो 10 मीटर की दूरी पर दिखाई दे रही है। यहाँ से इसके पोल से कितनी दूरी पर, 10, पोल से 10 मीटर की दूरी पर दिखाई दे रही बस। तो ये बस क्या है, बस वस्तु हो गई। बस क्या है, वस्तु। इस मिरर में इसका इमेज बनेगा वो हमसे पूछ रहा है। तो कह रहा है जो बस है वो दर्पण के ध्रुव से यानी दर्पण के पोल से 10 मीटर की दूरी पर है। ये क्या है, यू का मान है, पॉजिटिव या निगेटिव। तो वस्तु की दूरी को ऑलवेज निगेटिव लेते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। तो ये हो जाएगा 10 मीटर, क्या हो जाएगा 10 मीटर विथ निगेटिव साइन के साथ। फिर कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति का मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो बता दीजिए। पी पर बनेगा, या पर बनेगा, या सी पर बनेगा, या इन्फिनिटी कहाँ बनेगा वो बताइए। उसका पोजीशन। नेचर पूछ रहा है, आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा। वो प्रकृति का मतलब होता है। और आकार का मतलब है जो इमेज बनेगा वो वस्तु से बड़ा या छोटा बनेगा। तो जैसा कि आपको पता है अवतल दर्पण में 2 ही केसेस होते हैं, ऑब्जेक्ट। तो इसमें आपसे अभी वो
आकार भी पूछा था, तो आकार ज्ञात करने के लिए हमें आई फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आई कैसे निकालेंगे? आई निकालने के लिए मेरे पास फार्मूला होगा m इज इक्वल टू आई बाई ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। एम का वैल्यू हमें ज़रूरत नहीं है, आई बटा ओ। एग्जैक्ट तो आई का वैल्यू नहीं बता सकते हैं, बट हम ये बता सकते हैं कि कितना टाइम्स बनेगा वो ऑब्जेक्ट का। तो आई बाई ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। अभी भी मैंने भी का वैल्यू निकाला था जो कि आया था 30/13। तो माइनस 30/13 होल अपान में u का वैल्यू मेरे पास है -10। -10 से -10 कैंसिल होगा, और ये जो 10 है ये इसका इसी में गुणा हो जाएगा ना। तो 10 से 30 कटेगा, 3 टाइम्स में कटेगा, तो आ जाएगा आपका 3/13। इस बात का मतलब है कि जो प्रतिबिंब बनेगा, जो प्रतिबिंब की लंबाई आएगी, वो वस्तु की लंबाई के आकार का 3/13 गुना बनेगा। अर्थात यदि ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का होगा तो उस 5 सेंटीमीटर का 3/13 गुना 5 गुणे 3/13 बनेगा इमेज। समझ पा रहे हो? क्योंकि आई और आई का वैल्यू हमें पूछा है, ओ का वैल्यू दिया नहीं है, तो इस बात का मतलब आई बाई ओ से ही हमें बता सकते हैं कि जो रिलेशन आएगा, जो आकार आएगा प्रतिबिंब की लंबाई का, वो 3/13 टाइम्स आएगा किसका? ऑब्जेक्ट का। तो अरिहंत की बुक से मैंने आपको ये उदाहरण के 6 न्यूमेरिकल सॉल्व कराएं। शेष आंकिक प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।